आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हम अपने थर्ड वीक के पहले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बेटा एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ़िनोल को कंप्लीट किया था। ईथर हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं हमेशा आप लोगों को एक एडवाइस करता होता हूँ कि बेटा जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उस चैप्टर के एंड पर जो की पॉइंट्स हैं आपने उन की पॉइंट्स पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। आपने उन की पॉइंट्स को ज़रूर एक दफ़ा बेटा पढ़ लेना है। इसमें से एक तो चैप्टर आपका रिवीजन हो जाता है, सेकेंडली कुछ एमसीक्यूज़ आपके काम के होते हैं। जी बेटा जी, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हमारे स्मार्ट सिलेबस में कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में नहीं आते, लेकिन बेटा एमसीक्यूज़ बनते हैं तो थोड़ी तवज्जो देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। बेटा ल्यूकास टेस्ट से आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नंबर 2 डैश ऑक्सीडेशन ऑफ डैश अल्कोहल गिव्स कीटोन। बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑक्सीडेशन में अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें कि कीटोन्स बनते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की मौजूदगी में। और बेटा अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में ये सिर्फ रिएजेंट डाल देते हैं, ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकती ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन बेटा जी हमारे पास जो है फिर एलिमिनेशन हो जाती है, अल्कीन्स बन जाती हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। तीसरे नंबर पर अल्कोहल ऑन हीटिंग विद डैश गिव्स अल्कीन एट हाई टेम्परेचर। जी बेटा अल्कोहल जो है जब आप H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो इनकी डिहाइड्रेशन हो जाती है और अल्कीन्स बन जाते हैं। बेटा हमने पढ़ा था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो अल्कीन्स बनते हैं, अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करते हैं तो हमारे पास ईथर बनते हैं। नंबर 4 बेटा हमारे पास अल्कोहल है डैश बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि ईथर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नंबर 5 विलियमसन सिंथेसिस इज टू यूज टू प्रिपेयर ईथर। बेटा हमने स्मार्ट सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से हम ईथर की प्रिपरेशंस करते हैं। फिर बेटा जी नंबर 6 डैश इज आल्सो कॉल्ड वुड सेपरेट, मिथानॉल इज कॉल्ड वुड सेपरेट। मिथानॉल CH3OH, कार्बोलिक एसिड इज द अदर नेम ऑफ फिनोल। आप जानते हैं बेटा C6H5OH को जब बेंजीन रिंग में से हम H निकाल कर OH लगा लें तो हम इसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चैप्टर नंबर 10 में ये भी हमारा स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया है। बाकी बेटा अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। अब अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, अगर आप एस्टल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और बेटा अगर आप लोग जो है वो कीटोन के साथ सिंपल तरीन कीटोन मतलब एसीटोन के साथ CH3COCH3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। आप लास्ट चैप्टर में देख सकते हैं बेटा, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड कॉमा एस्टल्डिहाइड कॉमा एसीटोन अल्कोहल एंड डैश रिएक्ट टू प्रोड्यूस ईस्टर। जी बेटा हम एस्टरिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अल्कोहल को जब एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास एस्टरिफिकेशन होती है। नंबर 10 हमारे पास बेटा डैश इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल। हमारे पास रेडिएटर, तो बेटा हम रेडिएटर में मिथानॉल के हमने यूजेस में देखा है कि हम जो है वो CH3OH डालते हैं, एज ए एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट काम करता है।
Number 11, the process of conversion of starch into alcohol with the help of microorganism is called फर्मेंटेशन। बेटा इस प्रोसेस को हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन में, इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में पढ़ा है कि बेटा हम स्टार्च से या मोलेसेस से हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो है वो बेटा अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव डैश अल्कोहल। जी बेटा अब रिवर्स प्रोसेस चल पड़ा है। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की, तो आपके पास जो है वो कीटोन्स बनते हैं, और अगर कीटोन्स की आप रिडक्शंस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। तो कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ये लें बेटा जी हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। दोबारा देखिएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, पहले में आपने ल्यूकोस टेस्ट लगाया है, दूसरे में आपने सेकेंडरी अल्कोहल लगाया है, तीसरे में आपने H2SO4 लगाया है, चौथे में हाई है लगाया है बेटा जी, पाँचवें में ईथर लगाया है, छठे में मीथानोल लगाया है, सातवें में C6H5OH लगाया है, आठवें में बेटा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO कामा CH3CHO मतलब एस्टल्डिहाइड और कामा CH3COCH3 एसीटोन लगाया है बेटा ये 3। नंबर 9 में अल्कोहल और बेटा जी आपने एस्टिक एसिड का रिएक्ट करा के ईस्टर बनाया है। नंबर 10 में जो है मीथानोल एज ए गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। नंबर 11 में बेटा आपने जो है ये जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया है। और नंबर 12 में सेकेंडरी अल्कोहल। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स में बेटा हमारे पास जो है स्मार्ट सिलेबस में जो है वो 8th जो है ये हमारे पास ट्रू फॉल्स नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे सिलेबस में हैं। 8th नहीं है बेटा जी, 8th है, सॉरी 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं, 9 नहीं है, 9 नहीं है, बाकी सारे हमारे सिलेबस में हैं। तो मिथाइलेटेड सेपरेट कंटेन्स 95% मिथाइल अल्कोहल एंड 5% इथाइल अल्कोहल। गलत है बेटा, लेकिन मैंने हमेशा आप लोगों को ट्रू फॉल्स में समझाया है कि जो फॉल्स होता है उसको आपने ठीक करके लिखना है। तो बच्चों आप इसको कैसे ठीक लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल से पहले आप लिखेंगे 95 की जगह 10% और 5% इथाइल अल्कोहल की जगह आप बच्चों यहाँ लगाओगे 90%। नंबर 2 बेटा इथाइल अल्कोहल इज़ ए वेरी गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इथाइल अल्कोहल अच्छा एंटी फ्रीजिंग एजेंट नहीं बेटा, गलत है, इथाइल अल्कोहल की जगह आप मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे। नंबर 3 मिथानोल इज आल्सो कॉल्ड वुड सेपरेट, ठीक हो गया जी हमारे पास। नंबर 4 ओनली 14% इथाइल अल्कोहल। जी मैंने आपसे बताया था 12 to 14% जो है हमारे पास जो है इथाइल अल्कोहल आप प्रिपेयर कर सकते हैं फर्मेंटेशन से। नंबर 5 ईथर डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नंबर 6 अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन फिनोल। बेटा हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कराया था कि फिनोल मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल से, तो अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनोल लिखेंगे। फिनोल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन लोअर अल्कोहल्स। बेटा लोअर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो हमारे पास ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं फिनोल के निस्बत। फिनोल तो हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी कि हमारे पास जो है वो रूम टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो गलत है बच्चों ये भी। अल्कोहल आर मोर बेसिटिक देन ईथर, गलत है बेटा, ईथर में हमारे पास जो है ज़्यादा ईथर जो है ज़्यादा बेसिक होते हैं। हाँ ये ईथर वाला पोर्शन हमने पढ़ा नहीं है, हमारे पास ये नंबर 9 MCQs है ही नहीं। और लास्ट वन में मिथानोल एंड इथानोल। जी बेटा जी मिथानोल एंड इथानोल कैन बी डिस्टिंग्विशिंग बाई आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ठीक है बेटा हमने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा है, मिथानोल और इथानोल को आप आइडोफॉर्म टेस्ट से ही डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बच्चों दोबारा देखिएगा, पहला गलत था ना, जहाँ 95 है वहाँ 10 आना चाहिए, जहाँ 5 है वहाँ 95 आना चाहिए। दूसरा जो है गलत है बेटा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए। तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा जो है हमारे पास जो है ये ठीक है बेटा जी। नंबर 6 जो है ये गलत है बेटा, हम जो है वो लेस सॉल्युबल लिखेंगे मोर की जगह। नंबर 8 जो है अल्कोहल आर मोर बेसिक देन ईथर, ये भी गलत है बेटा, हमारे पास जो है अल्कोहल आर लेस बेसिक देन ईथर। और नंबर 9 हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे होता तो हमारे पास जो है बेटा बच्चों ये जो है हमारे पास, जी बेटा 9th हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये भी गलत ही होता, अल्कोहल लेस बेसिक होते हैं
और नंबर जो हमारे पास जो अल्कोहल आर मोर बेसिक, ये नंबर 8 ये हमारे सिलेबस में है। अल्कोहल जो होते हैं ये लेस बेसिक होते हैं बेटा। नंबर 9 हमारे सिलेबस में नहीं है। ईथर है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ये गलत है बेटा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। और नंबर 10 मिथानोल एंड इथानोल कैन बी डिस्टिंग्विशिंग बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, ये ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है हमारे सिलेबस में बेटा जी, 9 है। 8 मतलब है पहले 9 में 8 मिस हो गया है और लास्ट में हमारे पास 10 भी नहीं है। तो मतलब है कि हम 8 और 10 को हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा नंबर ए ऑप्शन में हमारे पास जो है ईथेन है। नंबर 2 में हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। नंबर 3 में हमारे पास ईथर है। नंबर 4 में हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। तो इथाइल अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बाकी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। जो बच्चों हमारे पास आप डेल्टा ऑप्शन को टिक करेंगे। विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी बेटा जी, पहले में मिथाइल अल्कोहल है, दूसरे में इथाइल अल्कोहल है, फिर ईथर है और लास्ट वन में हमारे पास फिनोल है। तो बेटा इथाइल अल्कोहल ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अल्कोहल वैसे ज़्यादा शो करते हैं लेकिन मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में से इथाइल अल्कोहल बीटा ऑप्शन को आप टिक करेंगे। नंबर 3, विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। जी बेटा जी, मोर सॉल्युबल मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा। तो बेटा इसमें भी हम देख चुके हैं, आपके पास जो है ए ऑप्शन इथाइल अल्कोहल। तो नंबर 1 में भी इथाइल अल्कोहल हमारे पास डेल्टा ऑप्शन, नंबर 2 में भी इथाइल अल्कोहल बीटा ऑप्शन, नंबर 3 में भी इथाइल अल्कोहल बेटा हमारे पास जो है वो एल्फा ऑप्शन। नंबर 5, इथानोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथानोइक एसिड बाय, बेटा फर्मेंटेशन। सॉरी हमारे पास इथानोल को आप इथानोइक एसिड मतलब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जी बेटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास चार्ली ऑप्शन बेस्ट है। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च में जो एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है बट हमने पढ़ चुके हैं डायस्टेज, जाइमेज और इन्वर्टेज तो इन्वॉल्व होते हैं, तो यूरेज इन्वॉल्व नहीं होता। चार्ली ऑप्शन को आप टिक करेंगे। जी बच्चों नंबर 7, विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट आप जानते हैं वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो आप H2O को टिक करेंगे। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड, मिथाइल अल्कोहल कहाँ यूज नहीं होता। जी बेटा हम पढ़ चुके हैं मिथाइल अल्कोहल को जो है वो हमारे पास जो है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल यूज़ नहीं होता। इथाइल अल्कोहल जो है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल यूज़ होता है। बाकी एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होता है, एज ए गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी यूज़ होता है, डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल भी यूज़ होता है। रेक्टिफाइड सेपरेट कंटेन्स अल्कोहल अबाउट, बेटा रेक्टिफाइड सेपरेट या कमर्शियल अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं बेटा, मैंने आपको कराया है 95% अल्कोहल होता है अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो है लिबस कंसेप्ट। ये हमारे पास वैसे जो है ये नंबर 8 भी हमारे सिलेबस में स्मार्ट सिलेबस में, नंबर 9 भी नहीं था, नंबर 9 नहीं था हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर 8 नहीं है और 10 नहीं है, तो 8 मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज्ड, वैसे ये हमारे हम पढ़ चुके हैं। नंबर 10 ये लिबस कंसेप्ट वाला ये हमारे, जी बेटा नंबर 10 जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे अगर ये होता तो हमारे पास जो है लिबस कंसेप्ट के मुताबिक ईथर जो है एज ए बेस बिहेव करता है। जी बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं, हम एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमारे पास पहले में मैंने ल्यूकास लगाया था, दूसरे में हमने सेकेंडरी अल्कोहल लगाया था, तीसरे में सल्फ्यूरिक एसिड लगाया था, चौथे में हाई लगाया है, पाँचवें में बेटा ईथर लगाया है, छठे में मिथानोल है, सातवें में C6H5OH है, आठवें में फार्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड एसीटोन है, नौवें में ये एस्टिक एसिड है और 10वें में बेटा हमारे पास जो है मिथानोल है। उसके बाद बेटा जी हमारे पास नंबर 11 में फर्मेंटेशन है और नंबर 12 में सेकेंडरी अल्कोहल है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स में पहला हमने फॉल्स किया है, 95 की जगह 10% आता और 5 की जगह 95%। नंबर 2 में इथाइल अल्कोहल जो है गलत है बेटा, मिथाइल अल्कोहल गुड एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। नंबर 3 बेटा जी हमारे पास जो है मिथानोल ये ठीक है, नंबर 4 भी ठीक है, नंबर 5 भी ठीक है, नंबर 6 जो है
हमारे पास अल्कोहल आर मोर एसिडिक दैन फिनोल, ये गलत है बेटा जी। फिनोल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है बेटा, मोर की जगह दोनों में लेस आना चाहिए। अल्कोहल आर मोर बेसिक दैन ईथर, तो बच्चों हमारे पास जो है ये नंबर 8 जो है ये हमने कहा है कि अल्कोहल आर मोर बेसिक दैन ईथर, तो बेटा गलत है, ईथर ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो अल्कोहल आर मोर की जगह लेस आना चाहिए, इन तीनों में मोर की जगह लेस आना चाहिए। नंबर 9 जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कहते ईथर हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्कोहल, ये गलत है बेटा, लोअर होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मीथेनॉल इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विशिंग बाय आइटोफॉर्म टेस्ट, ये बेटा जी हमारे पास ठीक है। आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो 8 हमारे सिलेबस में नहीं है और 10 नहीं है। तो विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेटा मिथानोल इथाइल अल्कोहल, आप डेल्टा ऑप्शन को टिक करेंगे। विच कंपाउंड शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप जो है बीटा ऑप्शन इथाइल अल्कोहल को टिक कराया था। विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, बेटा जी इथाइल अल्कोहल, अल्फा ऑप्शन को टिक कराया था। नंबर 4 में मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर, तो बच्चों आप जानते हैं बेंजीन जो होता है ये मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर शो करती है। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन, विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, तो बेटा आप जानते हैं यूरेज इन्वॉल्व नहीं है। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड, बेटा मिथाइल अल्कोहल को आप जो है वो एज ए सब्सिट्यूट फॉर पेट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। हमने यूजेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल पढ़े हैं, ये इथाइल अल्कोहल का यूज है। रेक्टिफाइड सेपरेट कंटेन 95% अल्कोहल है, और बेटा अकॉर्डिंग टू लिवर्स कंसेप्ट ईथर बिहेव्स एज ए बेस, लेकिन नंबर 8 और नंबर 10 को आप छोड़ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बाकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।